अजय अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून। धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू मैं देख रही हूँ 5.9%, ऑलमोस्ट 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है सर। क्या खास वजह थी? ग्रोथ जो दिखी है, आउटलुक कैसा दिख रहा है FY23 में अब? हेलो स्वाति, आपको और आपके सब दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक इस क्वार्टर की रेवेन्यू का सवाल है, आपने देखा, जैसे आपने सही कहा कि 5.9% कांस्टेंट करेंसी में हमारा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और हमारी रेवेन्यू ग्रोथ प्लान के हिसाब से चल रही है। आप देखेंगे कि जो हमारे सेगमेंट्स हैं हमारे बिजनेस में, रेल ट्रांसपोर्ट और एरोस्पेस जो एरिया हैं वो कुछ समय से कोविड की वजह से अफेक्टेड थे। तो यदि आप देखें, इस टाइम हमारी अच्छी ग्रोथ आई है एरोस्पेस में भी। डिस्पाइट दैट, यदि आप देखें जो हमारे अनकन्वेंशनल सेक्टर्स हैं, न्यू एज सेक्टर्स जैसे डिजिटल है और बाकी एरियाज हैं, उनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। हमारे सारे जियोज में यदि आप देखें, वेल राउंडेड ग्रोथ है सारे जियोज से। हम लोग अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक सब में ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर सब में डबल डिजिट ग्रोथ है। तो मैं कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में थोड़ी वीकनेस है, उसके अलावा सारे सेक्टर्स में हमारे अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। सब सेक्टर्स में ग्रोथ अच्छी दिखी है, वर्टिकल्स में अच्छी ग्रोथ है, एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपने कहा। और अच्छी डिमांड भी इस वक्त दिख रही है सर। मार्जिन वाइज हम देख रहे हैं कि लार्जली फ्लैट रहा ये क्वार्टर, लेकिन आपका हाईएस्ट एवर सर्विसेज एबिट मार्जिन आया है 15.6%। इसकी क्या वजह थी और क्या आप इंक्रीज करेंगे ये इन द ईयर FY23? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि यदि आप देखें कि हमारी जो इस क्वार्टर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो करीब 40% बढ़ा है, जबकि हमारी ग्रोथ जो है वो करीब 10 से 12% बढ़ी है, यदि आप सर्विसेज या ग्रुप को देखें ईयर ऑन ईयर। मगर हमारी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो करीब 40% बढ़ा है और हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 38% बढ़ा है। और आपकी सही ऑब्जर्वेशन है कि जो हमारी मार्जिन है वो स्टेबल हो रही है और अच्छी हो रही है। सर्विसेज में हम लोगों ने कहा था कि हम 15 साढ़े 15% का मार्जिन मेंटेन करेंगे और हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है 15.6 में। डीएलएम जो हमारा छोटा शेयर है हमारे बिजनेस का, उसमें अभी आप यदि आप देखेंगे कि मार्जिन जो है वो धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने की। तो मैं कहूँगा कि ये जो मार्जिन का जो आप ट्रेंड देख रहे हैं हम इसको सस्टेन करेंगे और इस साल में हमारी मार्जिन शायद पूरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी बढ़त होगी, 3.5% या उससे थोड़ी ज़्यादा ईयर ऑन ईयर, जो किसी भी टेक प्लेयर में एक बहुत बड़ी और अग्रिम उपलब्धि होगी। ओके सर, बिल्कुल अग्रिम उपलब्धि हमने देखी यहाँ आते हुए। ट्रेंड्स अच्छे दिख रहे हैं इधर। आपने वर्टिकल्स की बात ज़रूर की, मैं ज्योग्राफीज़ पर थोड़ा नज़र डालना चाहूँगी। नॉर्थ अमेरिका आपका ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, एंड अदर टू हैव इक्वल स्प्लिट ऑफ 25% ईच सर। EMEA अच्छा ग्रोथ दिखा है 6.8%, नॉर्थ अमेरिका 5.9%, फिर APAC अबाउट 2.5%। EMEA में क्यों ग्रोथ अच्छी दिखी सर, नॉर्थ अमेरिका में भी, और रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस दिखी है एशिया पैक में। क्या आउटलुक होगा इन सभी ज्योग्राफीज पे सर आगे चलकर? यदि आप देखें जो आपने क्वार्टर के नंबर कहे वो बिल्कुल सही आपने कहे, उसमें आपको दिखेगा कि बिटवीन द ज्योग्राफीज थोड़ा 19-21 है। मगर यदि आप पूरे साल के नंबर देखें, ईयर ऑन ईयर नंबर देखें या 9 महीने के नतीजे देखें, तो आप देखेंगे सब में, तीनों रीजन्स में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो और चाहे वो एशिया पैसिफिक हो, सब में 10 से 12% का ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं जो कंपनी का ग्रोथ रेट है। तो रीजन वाइज सभी रीजन्स में हमारी ग्रोथ है। एशिया पैसिफिक में एक लार्ज टेलीकम्युनिकेशन प्लेयर में हमारी ग्रोथ एशिया पैसिफिक में कम रही, मगर हमारे जो अमेरिका में जो कम्युनिकेशन प्लेयर्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो इसलिए हम लोग क्वाइट वेल राउंडेड ग्रोथ देख रहे हैं सभी ज्योग्राफीज में। ओके, वेल राउंडेड ग्रोथ सभी ज्योग्राफीज में आप देख रहे हैं, वो ट्रेंड्स कंटिन्यू आप कह रहे होंगे। सर, आपकी करंट TCV क्या थी इस क्वार्टर की, और डील पाइपलाइन कैसी दिख रही है FY23 में? यदि आप देखें कि हम लोग इस पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि जो लार्ज डील्स हैं, और हमारा जो एक एस्टेब्लिश बिजनेस है आज करीब 30 ईयर से,
और बहुत सारे एरियाज में हमारी लीडरशिप पोजीशन है, क्योंकि बाकी जो आईटी कंपनीज है वो बहुत सारे काम करती हैं, हमारी कंपनी केवल इंजीनियरिंग सर्विसेज में फोकस करती है। तो इस वजह से हमारा काफी फोकस है कि हम और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें और लार्ज डील्स करें। तो पहले तो मैं इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो ग्रोथ है वो करीब पाइपलाइन की तरह से देखें आप, ऑर्डर इनटेक की तरह से देखें या बैकलॉग देखें, तो ईयर ऑन ईयर जो हमारा इंक्रीज है वो करीब 15 से 17% है कंपनी के लिए। तो जो हमारे पास नया काम डिलीवर करने के लिए है आने वाले समय में, अगले साल के लिए और उसके बियॉन्ड, उसकी पाइपलाइन बहुत अच्छी है। टीसीवी वैल्यू भी बहुत स्ट्रांग है, वो हमने डिस्क्लोज की है। बट और यही आप देखें कि हमारा जो हेडकाउंट का पाइपलाइन भी, यदि आप देखें कि हमारे इस क्वार्टर में जो हमारी पाइपलाइन है, जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं और जिनके लिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वो कंपनी की हिस्ट्री में हाईएस्ट है। और आप देखेंगे कि अगले क्वार्टर में हम लोग इतनी रिक्रूटमेंट और एडिशंस, नेट एडिशंस करेंगे जो हमने पिछले 3 क्वार्टर्स में नहीं किए। तो सब इंडिकेशंस, चाहे आप डिमांड साइड से देखें, जो आपने पाइपलाइन की बात की, डील्स की बात की, और ऑल्सो जो हमारी पाइपलाइन ऑफ पीपल है, वो सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे आने वाले समय में। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है, डील पाइपलाइन भी स्ट्रॉन्ग है आपने कहा, और आप काफ़ी एडिशंस करेंगे, हायरिंग करेंगे। थोड़ा-सा सर इस पर इलैबोरेट करिए, क्या नंबर्स आप देख रहे हैं? ऑल्सो एट्रिशन, क्योंकि हर कंपनी के लिए बड़ा है ये स्पेस में, इस वक़्त एट्रिशन लेवल्स काफ़ी बढ़े हुए हैं। उसको कैसे आप प्रिवेंट करेंगे? उसको कैसे कम करेंगे? आपको क्या लगता है 1-2 क्वार्टर्स में ये सेटल होगा? नंबर फिलहाल आपका आई थिंक 5% इंक्रीज़ ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखी गई है एट्रिशन लेवल्स में भी। सो हायरिंग ट्रेंड्स एंड एट्रिशन, इन दोनों पर ही आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। यदि आप इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री के भी जो में भी ये एक एट्रिशन की समस्या है, और हमारी भी एट्रिशन से हम लोग डील कर रहे हैं। मगर आई थिंक एक तरफ हम लोग एट्रिशन से डील कर रहे हैं, आई थिंक ना ही केवल इंडिया में या टेक सेक्टर में, आई वुड से कि आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक समस्या है। मुझे नहीं मालूम कि जी टीवी में आपका कितना एट्रिशन रेट है, मगर जिन भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली पीपल बेस्ड कंपनीज एंड सर्विसेज, आई थिंक 30 से 40% तक का एट्रिशन आज देखा जा रहा है। तो हम लोग ने जो कुछ हम लोग बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं उनका, जैसे आपने कहा, मैं अगले क्वार्टर नहीं कह सकता, मगर मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर में आप देखेंगे कि हमने जो एट्रिशन है उसको पीक कर लिया है, वो नीचे आएगा। मगर बहुत ज़्यादा फोकस है हमारा पाइपलाइन करने के लिए। हमने कुछ एडेड रिक्रूटमेंट्स किए हैं सीनियर लीडरशिप लेवल पे। हमारे रिक्रूटमेंट इंजन को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने बहुत सारे टाइप्स किए हैं, इनोवेटिव टाइप्स, जिससे कि हम सप्लाई साइड को बिल्ड कर सकते हैं। हम लोग के फ्रेशर्स का बहुत अच्छा प्लान है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है, जो हमारी पाइपलाइन है एडिशंस की, और जितने लोग हमें ज्वाइन करेंगे क्वार्टर में 4 में, वो अनप्रेसिडेंटेड है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आफ्टर ऑफ कोर्स वी स्पोकन अ लॉट अबाउट कैसे कंपनी ने ट्रेंड्स दिखाए, बट वर्टिकल्स की बात कर रहे थे। आपने कहा एरोस्पेस एंड कम्युनिकेशंस का बढ़िया परफॉर्मेंस था, लेकिन रेल ट्रांसपोर्टेशन नेगेटिव है। तो आगे क्या आउटलुक है सर रेल ट्रांसपोर्टेशन पर? क्या स्थिति इंप्रूव होगी यहाँ से, और आपके लिए नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी क्या है? कोई इस नया वर्टिकल आप देख रहे हैं जो अच्छी प्रॉमिसिंग ग्रोथ आपको दे सकता है इन FY23? जी स्वाति, आपने सही कहा कि एक इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना है, जिसमें एरोस्पेस में मैंने ये कहा कि इस क्वार्टर में हमने अच्छा किया है। मगर वहाँ भी जो एक इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना है कि एरोस्पेस और रेल 2 सेक्टर हैं जो करंट कोविड की वजह से इम्पैक्टेड हैं। और यदि आप देखेंगे तो हमारा अगले साल में दोनों में अच्छा तरक्की आप देखेंगे। मगर हमारा ये भी प्लान है कि जो हमारे बाकी सेक्टर हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो न्यू एज सेक्टर्स हैं, उसमें हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। वो हमको हेल्प कर रहे हैं। जो हमारी हेडविंड है या जो तकलीफ हमको कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स में आ रही है, वहाँ ज़्यादा ग्रोथ है। कम्युनिकेशन का आपने नाम लिया, वहाँ हम बहुत अच्छा ग्रोथ आगे करेंगे हम लोग। और हमारे पास एक एक्विजिशन की अच्छी पाइपलाइन है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि कुछ समय के लिए हमको ट्रांसपोर्ट वर्टिकल में थोड़ी दिक्कत है। तो हम लोग, जैसे आपने पूछा,
कि हम क्या नया करना चाहते हैं। तो हम हमारी हमेशा से इंटेंशन रही है कि हम हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव में आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ईवी में, तो वहाँ हम कंपनियों को देख रहे हैं। और भी कई नए एरियाज़ हैं जिसमें हम या तो कुछ नए वर्टिकल की तलाश कर रहे हैं या कुछ नई चीज़ें हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल के एलिमेंट्स हों, वो एम्बेडेड हो, या कुछ नए नए तरीके का जियो स्पेशल का काम हो जिसमें हमारे पास 30 जी, साल का एक्सपीरियंस है। अनुभव है, जी, ऑफ कोर्स। जी, जी, जी।